नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 9वां अध्याय शीर्षक है काशी में भैरव जी का आविर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्तिवर्धक है। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कपालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी में आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक समय कपालिक का वेश धारण किए भैरव जी नारायण के स्थान को गए। तब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और कमलालया लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव जी का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त हैं, जो योगियों के ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए? हे जगन्नाथ, मुझे यह संशय है, क्योंकि आप तो त्रिलोकों का राज्य देने वाले हैं। तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा सुनाई। जिन्होंने कहा, मैं अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया है, उसी पाप के शर्मनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता हैं। हे शिव जी, आप पराधीन नहीं हैं। फिर हत्या जो आपके पीछे पड़ी है, इसका केवल यही कारण है कि पापों को करके भी जो मनुष्य आपका स्मरण करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि आप में यह सामर्थ्य है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपने मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले। तब उनकी ब्रह्म हत्या को जाती हुई देख विष्णु जी ने बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिरा और वहां कपाल मोचन तीर्थ हो गया। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, इसके इस जन्म के और दूसरे जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है, तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है, वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन काल राज का दर्शन नहीं करता, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। जो मनुष्य भैरव उत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को सुनेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।